पिक्चरें धीरे धीरे बाहर आ रही है, आप देख रहे हो रोज कहीं न कहीं, है ना। कभी कोई आइसक्रीम खाते हुए क्या आ रही, कभी आइसक्रीम चाटते हुए, कभी कोई और अलग अलग जगह से निकल रहे हैं सारे सारे। ये सारी चीज़ें भाई आप सबको ध्यान रखनी है। और ये इसलिए होगा क्योंकि जनता का जिसने अपमान किया, जनता को जिसने धोखा दिया, ईश्वर उनका ध्यान रखेगा। और जो जनता के साथ है, जो ईमानदारी से लड़ रहा है, उसकी भगवान मदद। खरनाल के मेले के अंदर देखा नहीं कि सरकार क्या चाह रही थी कि झगड़ा हो जाए, 5-10 मर जाए और हनुमान को बदनाम कर दो। लेकिन तेजाजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर है, हो भी गया, सब कुछ ठीक हो गया और पाप जिनको लगना लग गया और मामला ठीक हो गया। बाड़मेर में जब मेरी गाड़ी पे हमला कराया था, उस समय मुख्यमंत्री के इशारे पे वहाँ के लोकल मंत्रियों ने कहा कि झगड़ा हो जाएगा, 5-10 मरेंगे आपस में। पुलिस मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में फायर, तलवारों से हमला, लेकिन चोट नहीं आई। वो भी हमला इसलिए कराया कि आपस में लड़के 5-7 मर जाएंगे और हनुमान को बंद कर दो। लेकिन हनुमान पे तेजाजी महाराज की कृपा है, तमाम शेड्यूल कास्ट के भाइयों का आशीर्वाद है, दुआ है कि हनुमान मजबूत रहना चाहिए। इसलिए झगड़े और ये बदमाश जीते राजस्थान के अंदर, मैंने सब देख लिया और जिसके पीछे पड़ा उसको ठीक किया, जिन नेताओं के पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए, वसुंधरा को राजनीति बुला दी और कई जो लोग थे इधर उधर भाग गए। ये तो भजन मंडली है, ये भजन मंडली तो 1 महीने 1.5 महीने बाद उपचुनाव तक है, उसके बाद नजर ही नहीं आएगी आपकी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम सब मिलके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आज जो कार्यक्रम आपने कराया मेरे भाइयों ने, भील सेवा समिति ने, मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ताराराम जी, आप बच्चों को मोटिवेट करें, पूरे राजस्थान के अंदर आप दौरे करें। मैंने गोपाल को उपाध्यक्ष बनाया था मेवाड़ के अंदर। अब वो अभी बीच के दिनों में बच्चे सुस्त हो जाते हैं हमारे, खड़े रहते हैं, फिर कांग्रेस बीजेपी की टिकट मांग लेते हैं, फिर वहाँ नहीं मिलती, फिर वापस आ जाते हैं, 3 महीने बाहर घूमने लग जाते हैं। अपने बच्चे सीधे हैं, अपने बच्चे इतने सीधे हैं कि उनको कोई व्यक्ति ले जाके दूसरी जगह खड़ा कर दे ना कहीं और, तो पीछे वाले को भूल कर उसके साथ हो जाते हैं। कोई 7 स्टार होटल में ले जा खड़ा कर दे। मैंने देखा कई गाँव के लोगों को, भाई हम तो 7 स्टार होटलों के अंदर रहे नहीं कभी, लेकिन वहाँ देखते हैं और चारों तरफ देखते हैं, अरे अरे होटल जोर की कल्डी, अरे बलंदे थारे कहीं करो आप रहनो को देख मजा ले, खानो कार घर जा पाचो, रहनो तो घर में है क्यों ताराराम जी। वो मतलब उस व्यवस्था से प्रभावित हो जाते हैं। तो सरकारें यही चाहती है कि हमारे लोगों के कंधे पे बंदूक रख के उनको तोड़ें, उनको अपनी तरफ मिला लें और अपनी कौम के दुश्मन के रूप में खड़ा कर दें। आज समझ नहीं आता तो समझ जाओगे सारा काम ठीक होगा। छोटा मोटा मांगे मौका आने को नहीं यार, ब्याह में को नहीं, तो फिर ब्याह में फिर आ जावा, सवामणी में आ जावा, फिर अटी फिर और कट जावा, तीनों एक मत आएगा। तो अब ध्यान रखना है कि अब आ रहा उपचुनाव, और उपचुनाव में अभी आप लोगों को खींवसर में अभी मैंने तय नहीं किया क्या करना, आप लोगों को बैठ के तय करूंगा। लेकिन अब का जो मुकाबला है वो मुकाबला दिल्ली की सरकार से सीधा मुकाबला है। कमजोर नहीं पड़ोगे। धनारी वाले मेरा ध्यान रखने के लिए इधर कुर्ची आसपास के इलाके में आ जाओगे ना, सारे लोग आप आ जाना, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो आपके ताराराम जी को भी उधर लेके जाऊंगा लोकसभा विधानसभा की ओर। ताराराम जी नहीं, मेघवाल समाज से, रेगर समाज से, तमाम समाजों से, सर्व समाज से। दोनों बार जब पार्टी बना के लड़ा तो 3-3 राजपूत समाज के कैंडिडेट भी मैंने उतारे, टिकटें दी, वोट मांगे, तमाम राजपुरोहित समाज से लेकर तमाम समाजों को, ब्राह्मण समाज भी। तो भाइयों, जब हम बड़ा मन रख के पार्टी बना के हम जब लड़ते हैं तो हमारे लिए एक जाति नहीं रहती। हाँ, ये सही है कि मैं जिस जाति में मैंने जन्म लिया वो जाति मेरे लिए गौरवान्वित महसूस करती है अगर मैं अच्छा काम करूँगा। और मैं उन 2 काम करूँगा ना, जैसे बेटा बेटा रो पापो काट दियो रे, मारिया माने मारिया, थारे ओछाणा की बात में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीका जानो होता है, बहुत तकलीफ पड़ी आप में। फिर भी उस वक्त मैं ही आया था, कोई नहीं था, मैं आया, मैंने उस परिवार को आगे किया, दोबारा भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वो जाने उनका कर्म जाने, आरएलपी को लड़ाई नहीं मैंने उस के अंदर। तुम जानो भाई, तुम्हारा मुकाबला करते रहो, मेरा कोई लेना देना नहीं, अपना आप फेल हो गए। तो भाई ये एक काले बेले समाज का मामला भी है, इसको भी हम दिखाएंगे काले बेले समाज का। हाँ, तो बात कर लेंगे ना अपन। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, नरेश, सोहन और पूरी टीम को बधाई, और भोपालगढ़ के अंदर जो हमारे कार्यक्रम करे भाई उनको भी बधाई। लेकिन एक आध जगह कार्यक्रम रखते तो और बढ़िया। वैसे तो ये कार्यक्रम बहुत बड़ा देखिए, बहुत बड़ी संख्या के अंदर सर्व समाज के लोग हैं। इसका मतलब राणा, पूंजा, भील आपके जरूर है, लेकिन वो हम सब के हैं। इसी भावना के साथ हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। और एक चीज़ आप और तय करें कि जितने भी हमारे मोहल्ले हैं, देखो मुझे तो आप कागज़ दे दिया करो,
नायक समाज की कोई ढाणियाँ, भील समाज की ढाणियाँ बिजली से वंचित है, पानी से वंचित है, कोई सामुदायिक भवन बनाना है, कोई पुस्तकालय खुलवाना है, डिजिटल लाइब्रेरी, सड़क बनानी, तो मुझे आप कागज देते रहो, काम आपके फटाफट होंगे। और काम में कभी भेदभाव रखा नहीं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ।